हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बेबी गर्ल का ये स्वेटर लेकर आई हूँ। ये पैटर्न बेबी गर्ल की फ्रॉक का पैटर्न है। इस पैटर्न में मैंने दो कलर का कॉम्बिनेशन लिया है। बहुत ही यूनिक कलर कॉम्बिनेशन है। आप अपने अपने बेबी के स्वेटर पे ये डिज़ाइन ज़रूर डालिए। इस डिज़ाइन को डालने के लिए मैंने 41 फंदे लिए हैं। आप अपने बेबी की एज के हिसाब से फंदों को एक्सपेंड कर सकते हैं। और ये मैंने 18 रो में बनाकर तैयार कर लिया है। जब आप स्वेटर डिज़ाइन स्टार्ट करोगे तो आपको स्टार्टिंग में पता चल जाएगा कि किस तरह से फंदों को बढ़ाना है आगे और स्टेप बनाने के लिए, बड़ा बनाने के लिए। और आपको ये बताएंगे कि फ़र्स्ट कितने फंदे डालने हैं और आगे कितने कितने फंदे किस तरह से डालने हैं, ये आपको आगे डिज़ाइन में बताएंगे। डिज़ाइन स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि इस तरह के नए नए डिज़ाइन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके और आप अपने अपने बच्चों के स्वेटर पे ये डिज़ाइन बनाएं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। डिज़ाइन के लिए मैंने 41 फंदे डाले हैं यहाँ पर। ये देखिए, ये पैटर्न जो मैंने 2 स्टेप का बनाना सिखाऊंगी आपको। तो 2 स्टेप के पैटर्न के लिए हमने 41 फंदे डाले हैं। जिस तरह से हमने इस फ्रॉक को बढ़ाना है, यानी कि 1 साल के बच्चे की, 2 साल के, 3 साल के बच्चे की जिस तरह से हमने फ्रॉक बनानी है, इस तरह से हमने फंदों को एक्सटेंड करते जाना है। तो आप जब हम बनाएंगे तो आप देखेंगे हमने किस तरह से फंदे डालकर तो कितना डिज़ाइन बनता है और एक्सटेंड करने के लिए हमें किस तरह से फंदे चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, अब हम डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। देखिए, फर्स्ट फंदा हमने पीछे धागा करके बना लिया, एक फंदा आगे धागा करके बनाना है, तीसरा फंदा फिर से हमने पीछे धागा करके बनाना है। एक फंदा पीछे धागा करके बनाया, एक आगे धागा करके बनाया, एक फिर से पीछे धागा करके बना लिया। 3 फंदे फर्स्ट बना लिए हमने, फिर हमने आगे धागा करना है और 2 फंदे अब आगे धागा करके बनाने हैं, एक और दो फंदे आगे धागा करके बनाने के बाद धागा पीछे करना है और एक फंदा जो हमने अब बनाना है, इसके हमने 5 फंदे बनाने हैं। एक धागा ऊपर से किया, एक, दो, तीन फंदे हो गए, फिर एक बार बल दिया, 4 हो गए और एक हमने बुनाई करना है। हमारे 5 फंदे हो जाते हैं यहाँ पर। अब हमने सिलाई पीछे की ओर करनी है, इस तरह से इनको हमने पीछे की ओर बुनाई करना है, 5 फंदों को। ध्यान से देखिए, इन 5 फंदों को हमने पीछे की ओर बुनाई करना है। ये 5 फंदे हमारे हो जाते हैं। धागा आगे करके इन 5 फंदों को हमने एक साथ बुनाई कर लिया तो हमारा एक फंदा बन जाता है। इस एक फंदे को हमने फिर से इसी सिलाई में डाल लेना है और उल्टा लेना है सिलाइयों को। उल्टा कर इस धागे को पीछे वाले को आगे कर देना है। तो इस तरह से हमारा एक बबल बन जाता है, एक बबल बनकर तैयार हो जाता है। धागा आगे करेंगे और 2 फंदों को सिंपल बुनाई करेंगे आगे धागा करके, एक और 2। फिर से बबल बनाना है,
तो एक फंदे के 5 फंदे बनाने हैं। एक, इसको लंबा लेना है ताकि आसानी से सिलाई निकल सके पीछे से। फिर 2, 3, एक बार बल दिया 4, और ये 5 फंदे हो जाते हैं। पीछे करनी है सिलाई और इसको पीछे की ओर बुनाई करना है। 5 फंदों को सिर्फ हमने पीछे की ओर बुनाई करना है और पांचों का हमने एक फंदा तैयार कर लिया। ये देखिए 5 फंदों का हमारा यहाँ एक फंदा जब आ जाता है, फिर से हमने इसी सिलाई में इसको उतार लेना है। सिलाइयाँ आगे साइड में करनी है और हमारा ये यहाँ पे बबल बन के तैयार हो जाता है। ये देखिए एक बबल हमारे 2 बबल बनकर तैयार हो जाते हैं। धागा फिर से आगे करना है, तो इनको हमने फिर आगे 2 फंदों को आगे धागा करके बना लेना है। 1 और 2 फंदों को आगे धागा करके बना लिया। अब फिर से हमने एक बबल बनाना है। एक फंदे के 5 फंदे बनाने हैं। 3, 4 और 5। पांच फंदे बनाने के बाद हमने सिलाइयों को उल्टा लेना है, दूसरी साइड में कर लेना है और इन पांचों को एक साथ बुनाई करना है। तो हमारा 5 का एक फंदा निकल आता है। तो इस फंदे को हमने फिर से इसी सिलाई पे उतार लेना है, उल्टा लेना है सिलाइयों को और हमारा तीसरा बबल हमारा बनकर सामने आ जाता है। 1, 2 और ये 3। धागा आगे करना है और 2 फंदों को फिर से बुनाई करना है आगे धागा करके। 1 और 2, 3 बबल बन जाते हैं। अब चौथा बबल बनाएंगे। 1, 2, 3, 4 और 5। फिर से हमारे 5 फंदे बन जाते हैं। फिर उल्टाएंगे सिलाइयों को, उल्टाकर हम इसको एक साथ बुनाई कर देंगे। पांचों को एक साथ बुनाई कर देंगे। पांच का हमारा एक फंदा बन जाता है। इसको भी हमने इसी सिलाई में पिछली में उतार लेना है। तो सिलाइयाँ सीधी कर लेंगे आगे की ओर। तो हमारा चौथा बबल बनकर तैयार हो जाता है। 2 फंदे फिर से आगे धागा करके बुनाई कर लेने हैं। 1 और 2। फिर से हम एक बबल बनाएंगे। 1, 2, 3, 4 और 5। 5 फंदों को हमने बना लिया है। सिलाइयों को उल्टा करेंगे और इन पांचों को एक साथ बुनाई कर देंगे।
एक साथ निकाल लिया तो हमारा ये जो लास्ट वाला जो फंदा है एक निकाला, उसको हमने पीछे वाली सिलाई में कर लिया। तो आगे करेंगे सिलाइयों को, तो फिर से हम धागा आगे कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे 5 बबल बनकर यहाँ पे तैयार हो जाते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 और 5 बबल हमारे बन गए। आगे ज़रा ध्यान से देखिए हमने क्या करना है। फिर 2 फंदों को आगे धागा करके बनाना है। ये तो आगे धागा करके बना लिए फ्रेंड्स। 3 फंदों को अब बीच वाले इनको पीछे धागा करके बनाना है। 1 2 और 3 फंदों को हमने पीछे धागा करके बना लिया। फिर आगे धागा करना है और 2 फंदों को आगे धागा करके बनाना है। 1 और 2 फंदों को आगे धागा करके बना लिया। ये देखिए यहाँ पे बबल ख़त्म हो जाते हैं। 1 2 3 4 5 बबल ख़त्म हो जाते हैं। 2 फंदों को आगे धागा करके बना लिया और 3 फंदों को पीछे धागा करके बना लिया और फिर अगले 2 फंदों को आगे धागा करके ही हमने बनाया है। अब धागा फिर से पीछे कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी मिडल साइड आ जाती है, मिडल साइड आ जाती है। इसको अब हमने 2 फंदों को आगे धागा करके जब बना लिया तो फिर से हमने 5 बबल डालने हैं। एक बबल जे डल जाता है। एक बबल, फिर धागा आगे करना है। 2 फंदों को सिंपल बुनाई कर देना है। 1 और 2 फंदों का सिंपल बुनाई कर दिया। दूसरा बबल डालेंगे। 1 2 3 4 और 5। सिलाई उल्टा लेंगे और 5 को एक साथ बुनाई करेंगे तो हमारा यहाँ पर एक और बबल पड़ जाता है। दूसरा बबल पड़ जाता है। फ्रेंड्स, अब हमारे 5 बबल बन जाते हैं। 1 2 3 4 5। अब हमने क्या करना है, लास्ट में आगे धागा करना है। 2 फंदों का सिंपल बुनाई करना है। 5 बबल के बाद लास्ट वाले 2 फंदों को सिंपल बुनाई करना है। एक फंदे को पीछे धागा करके बनाना है। एक फंदे को आगे धागा करके बनाना है और लास्ट में हमारा एक फंदा रह जाता है, इसको सिंपल ही बुनाई कर देना है। इधर भी 5 फंदे और इस साइड में भी 5 फंदे और फिर बबल स्टार्ट होता है और लास्ट में भी हम
5 फंदे ही छोड़ देंगे। अब सेकंड सिलाई बनाएंगे। सेकंड सिलाई हमने बिल्कुल सिंपल बनानी है। धागा आगे रखना है, इसमें कोई डिज़ाइन नहीं डालना है। पूरी की पूरी सिलाई सिंपल ही आगे धागा करके बनाते जाना है। रो 3 बनाने जा रहे हैं। इसमें ध्यान से देखिए क्या करेंगे। फर्स्ट फंदा बनाया, अनबुना छोड़ दिया मैंने यहाँ पे, और नेक्स्ट फंदा आगे धागा करके बुनाई कर लेना है। फिर ये जो सीधा फंदा है पीछे धागा करके बनाना है, जहाँ पे हमें जाली डालनी है, और इसको सिंपल पीछे धागा करके बना लेना है। और जहाँ पे हमारी जाली डल जाती है, यहाँ 2 फंदे थे, इस फंदे के बाद अब 3 फंदे बन जाते हैं। अब धागा आगे करना है। बबल के पहले वाले 2 फंदों को सिंपल बुनाई करना है। आगे धागा करके बबल वाला फंदा सिंपल बुनाई करना है पीछे धागा करके। फिर 2 फंदों को आगे धागा करके बनाना है। फिर बबल वाला फंदा आ जाता है, इसको पीछे धागा करके बनाना है। फिर एक फंदा आगे धागा करके बनाना है, और तीसरा बबल वाला फंदा और इसके दोनों फंदों को एक साथ बुनाई करना है। धागा पीछे करना है। इन 2 फंदों को पहले उल्टा लेना है इस तरह से, और तीसरे फंदे को भी साथ लेकर एक साथ हमने बुनाई कर देना है। ये देखिए, 2 बबल इस साइड में और 2 बबल इस साइड में। बीच वाला बबल का फंदा सीधा सीधा बन के आएगा। अब एक फंदा आगे धागा करके रह जाता है, इसको आगे धागा करके बनाना है। बबल वाले फंदे को पीछे धागा करके बनाना है। फिर अगले 2 फंदों को आगे धागा करके बनाना है, और फिर बबल वाला फंदा आ जाता है, इसको पीछे धागा करके बनाना है। फिर 2 फंदे आ जाते हैं आगे धागा करके बनाने वाले। देखिए, ये एक स्टेप है 5 का, और ये दूसरा स्टेप है 5 का, और ये बीच में सेंटर आ जाता है। सेंटर में 2 साइडों में हमने 2-2 फंदे आगे धागा करके बनाए हैं, और बीच में 3 फंदे हैं हमारे। अब 2 फंदे आगे धागा करके बना लिए, और 3 फंदों को देखिए कैसे बनाना है। एक फंदा बना लिया पीछे धागा करके, और जो एक फंदा बच जाता है इसके दोनों साइडों में जाली डालनी है। धागा आगे किया, जाली डाल ली, फिर से धागा आगे किया और जाली डाल ली। एक फंदा बनाया और धागा आगे किया, दूसरी जाली डाल ली। एक फंदे के दोनों साइडों में हमने ये जो बीच वाला फंदा था, इसके दोनों साइडों में जाली डाली है, 1 और 2 जालियाँ। और अगला फंदा 2 रह जाते हैं बबल के पहले वाले, इनको आगे धागा करके बनाना है। अब पूरे के पूरे बबल इसी तरह से बनाने हैं। 2 सिलाइयाँ आगे, 2 फंदे आगे धागा करके बनाने हैं। फिर बबल वाला फंदा पीछे धागा करके बनाना है। 2 बबल बन जाते हैं। तीसरे बबल के बीच वाला एक फंदा बना लेना है, और बबल के दोनों साइडों वाले फंदों को एक साथ बनाना है, लेकिन पहले फंदों को इस तरह से पलटी कर लेना है। उल्टाकर तीसरे फंदे को भी साथ लेना है, तो एक साथ बुनना है तीनों फंदों को। 3 का 1 हो गया। जी सिलाई बहुत प्यारी आ रही है, सीधी सीधी। फिर एक फंदा आगे धागा करके बुनाई किया, एक बबल का। फिर 2 फंदे आगे धागा करके बनाए,
और बबल वाला एक फंदा पीछे धागा करके बनाना है, फिर 2 फंदे नेक्स्ट आगे धागा करके बनाने हैं, और लास्ट वाले 3 बचते हैं। ये जो सीधा आ रहा है इसको सीधा बनाना है, इसके साथ में जाली डालनी है। ये जो सीधा फंदा आ रहा है इसके साथ में जाली डालनी है। जाली किस तरह से डालनी है, इस तरह से, और फंदे को आगे धागा करके बनाना है, और लास्ट फंदा सीधा धागा करके बना देना है। अंदर वाली 4th रो सिंपल बुनाई करनी है। पूरी की पूरी रो सिंपल रिपीट करते जाना है। फ्रेंड्स देखिए, अब हम 5th रो बनाएंगे। ये दोनों साइडें हैं। आप जितना भी लंबा जो है पैटर्न बनाएंगे, दोनों साइडों में इस तरह से ही आपने लेकर आना है। 5th रो फर्स्ट फंदा स्किप कर दिया मैंने, आगे धागा करा, एक फंदा आगे धागा करके बना लिया। अब हमें जाली वाला फंदा भी पीछे धागा करके बना लेना है। 3 फंदे हो गए। अब इस लेयर के साथ वाले फंदे पे जाली डालनी है। ये देखिए, चलिए फिर से पैटर्न शुरू हो जाता है। फर्स्ट 2 फंदे, फिर हमारा आ जाता है बबल वाला फंदा, इसको सिंपल बनाना है। फिर आ जाते हैं आगे वाले 2 फंदे, फिर हमारा बबल वाला फंदा। अब की बार नेक्स्ट 2 फंदे इसके साथ में आएंगे। इनको सीधा किया, इस तरह से पलटाया, और 3 फंदों को एक साथ बुनाई कर लेना है। ये देखिए, बहुत सी सुंदर लेयर बन के आ रही है, सिलाई बन के आ रही है। नेक्स्ट कोई फंदा बीच में आगे धागा करके बनाने वाला नहीं है, इसलिए बबल वाले फंदे को ही साथ में बनाना है। ये देखिए, हमारा जिस तरह से एक साथ साथ में क्रॉस होते जाएंगे डिज़ाइन, और साथ में ये फर बनती जाएगी। आगे फिर से आगे धागा करके बनाना है, फिर बबल आ जाता है, ये लास्ट बबल है। फिर अगले सेंटर वाले फंदे आ जाते हैं, जो हमारे दोनों डिज़ाइन को जो डिस्टेंस डालते हैं। ये फंदों को हमने 2 फंदे तो आगे धागा करके बनाने हैं, और 3 फंदों में से ये देखिए, ये फंदा फर्स्ट बनाया, जाली वाला फंदा भी बना लिया, सॉरी ये नहीं बनाना। 2 फंदों के बाद फर्स्ट फंदा लेयर वाला बना लिया सीधा, और इसी के साथ हमने जाली डालनी है, इसलिए इस तरह से। फिर हमने एक सीधा फंदा बनाना है सेंटर वाला, दूसरा भी जाली वाला फंदा बना लेना है, और लास्ट में आकर फिर से जाली डालनी है, और आगे फिर से वही प्रोसेस। 2 फंदे आगे धागा करके, एक फंदा पीछे धागा करके, 2 फंदे आगे धागा करके, एक फंदा पीछे धागा करके, ये आ जाते हैं 2 फंदे। ये हो जा 2 बबल यहाँ पे बना लिए, तीसरे बबल पे डिज़ाइन डालना है, तो एक साथ
तीनों को बनाना है। पहले इनको उल्टाकर इस तरह से करना है और तीसरे फंदे को भी पैक करना है और साथ में हम इनको तीनों को एक साथ बुनाई करना है। फिर बबल वाला फंदा है, इसको बनाना है। 2 फंदे आगे करके धागा, एक बबल वाला लास्ट फंदा रह जाता है। लास्ट में फिर से 2 फंदे आगे धागा करके बनाने हैं और लास्ट वाला एक फंदा सीधा धागा करके बनाना है और साथ में इसके साथ में ही जाली डाल देनी है। अब हमारे इस फंदे के बाद 1 2 3 4 फंदे बनते हैं, लेकिन लास्ट फंदे को हमने आगे धागा करके, लास्ट से पहले वाले फंदे को आगे धागा करना है, करके बनाना है और पीछे वाले फंदे को सिंपल बुनाई कर देना है। इस तरह से हमारी जाली पड़ जाएगी और साथ में जाली पड़ती जाएगी, साथ में डिज़ाइन बनता जाएगा। अंदर वाली 6th रो है, जो अंदर वाली छठी सिलाई सिंपल बनानी है, इस पे कोई डिज़ाइन नहीं डालना है। रो 7 में हम क्या करेंगे, फर्स्ट फंदा निकाला, आगे धागा करके एक फंदा बना लिया, फिर एक फंदा बनाया, 2 फंदे बनाए, ये लेयर वाला फंदा आ जाता है, इसके साथ हमने जाली डालनी है। 2 फंदे आगे धागा करके और अब हमारा बीच वाला बबल आ जाता है, पीछे धागा करना है। इन फंदों को पलटी करना है इस तरह से और तीसरे फंदे को साथ लेकर इनको एक साथ बुनाई कर देना है। इन तीनों को एक साथ बुनाई कर देना है। फिर 2 फंदे आगे धागा करके एक फंदा हमारा पीछे धागा करके रह जाता है। फिर सेंटर वाले फंदे आ जाते हैं, इनको भी 2 फंदे आगे धागा करके बनाने हैं, एक फंदा पीछे धागा करके एक जाली डालनी है साथ में। फिर सिंपल बनाने हैं 3 फंदे, 3 जाली वाला भी बना लेना है और इस लेयर के साथ हमने फिर से जाली डालनी। देखिए यहाँ से फंदे कम होते जाएंगे और इस जाली वाले फंदों के बीच में फंदे बढ़ते जाएंगे। फिर आगे 2 फंदे सिंपल आगे धागा करके और एक फंदा बबल वाला, फिर 2 फंदे आगे धागा करके बनाने हैं। फिर हमारा बबल वाला फंदा आ जाता है और इसको अब हमने तीनों को एक साथ बुनाई करना है। पहले फंदों को इस तरह से लेना है, तीसरे फंदे को भी साथ में ले लेना है और इन तीनों को एक साथ बुनाई कर देना है। ये देखिए, ये हमारा डिज़ाइन बनता जा रहा है। अब 2 फंदों को आगे धागा करके बनाना है, एक बबल वाला लास्ट फंदा रह जाता है, इसको पीछे धागा करके बनाना है। फिर लास्ट वाले फंदे आ जाते हैं, 2 फंदे आगे धागा करके लास्ट वाले, एक फंदा सीधा पीछे धागा करके, सीधे फंदे के साथ हमने जाली डालनी है। तो यहाँ पे एक फंदा और बढ़ जाता है, तो हम अब 4 फंदे बुनेंगे, एक और ये वाला फंदा आगे धागा करके बनाएंगे लास्ट वाला और इससे लास्ट वाला पीछे वाला सीधा बना देंगे। अंदर वाली सिलाई सिंपल बुनाई करनी है।
8 सिलाइयाँ हमने अभी बुन ली हैं। अभी हम 9वीं सिलाई में आ रहे हैं। 9वीं सिलाई में फर्स्ट फंदा उसी तरह से निकाला, एक फंदा आगे धागा करके बना लिया और 3 फंदे पीछे धागा करके साइड वाले बनाने हैं और यहाँ पे जाली डालनी है इस लेयर के साथ। फिर हमने वही प्रोसेस से दोहराना है। 2 फंदे सीधे, 2 फंदे आगे धागा करके, एक फंदा सीधा पीछे धागा करके, फिर एक फंदा अब आगे धागा करके और साथ में आ जाता है हमारा बीच वाला बबल। इसको हमने उसी तरह से पलटा लेना है दोनों फंदों को। पलटा के इन 3 फंदों को एक साथ बुनना है। जो आगे वाला फंदा था दोनों साइड के एक एक फंदे लेकर एक साथ बुनाई कर देना है और लास्ट में बाद में हमारा एक फंदा आगे धागा करके बनाने वाला रह जाता है, एक बबल वाला पीछे धागा करके। 2 फंदे फिर से सेंटर वाले आ जाते हैं आगे धागा करके और ये एक फंदा बनाएंगे तो इसके साथ हम जाली डाल देंगे और बीच में फंदे बना लेंगे। 3 4 5 6 7 और ये एक बढ़ गया। और अब देखते हैं बीच में कितने फंदे बन जाते हैं। इस लेयर के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। दोनों लेयर के बीच 9 फंदे बन जाते हैं बीच में और दोनों लेयरों वाला 10 और एक ये 11। अब आगे फिर से आगे धागा करके बनाएंगे, बबल वाला फंदा पीछे धागा करके बनाएंगे, फिर 2 फंदे आगे धागा करके बनाएंगे। अब एक फंदा आगे धागा करके बनाएंगे क्योंकि अब दोनों साइड में बबल वाले फंदे के दोनों साइड में हमने एक साथ बनाना है। देखिए पहले इनको सीधा करेंगे उल्टाकर और फिर 3 फंदों को एक साथ बुनाई कर लेंगे। ये देखिए, फिर आगे धागा करके एक फंदा पीछे धागा करके बबल वाला फंदा, फिर 2 फंदे आगे धागा करके, फिर आ जाता है लास्ट लेयर वाला फंदा, इसको सीधा और फिर से इस लास्ट वाली सिलाई के साइड में हम इसको क्या करेंगे, जाली डाल लेंगे। इस जाली के बाद हमने 3 फंदे फिर बनाएंगे जाली वाला। इस लेयर के बाद 1 2 3 4 फंदे, लास्ट सेकंड फंदा आगे धागा करके और एक फंदा पीछे धागा करके 9वीं सिलाई पूरी हो जाती है। 10वीं रो में हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपल बनाते जाएंगे। आगे धागा करके पूरे फंदे सिंपल बनाने हैं। दस रो हमने बना ली हैं। अब रो 11 बनाने जा रहे हैं। एक 2 3 4। अब टोटल जहाँ पे हो गए जाली के बाद 1 2 3 4 5 6। अब हम बीच वाले फंदे बनाएंगे। यहाँ पे हम जाली डालेंगे। ये देखिए जाली डाल ली। फिर 2 फंदे आगे बनाएंगे आगे धागा करके, एक फंदा बबल वाला बनाएंगे पीछे धागा करके जे वाला, और अब बीच वाले बबल की लाइन वाले 3 फंदे बनाएंगे
तीनों को एक साथ बुनाई करेंगे। फिर बबल वाला फंदा ही है, इसको पीछे धागा करके बनाना है। 2 फंदे आगे धागा करके बनाने हैं, 1 फंदा पीछे धागा करके, और अब जाली डालनी है। सेंटर में फंदे बनाएंगे, एक जाली वाला, 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये वाला बन गया 10 हो गए हमारे। फिर 2 फंदे आगे धागा करके, फिर 1 फंदा पीछे धागा करके, अब फिर सेंटर वाला फंदा आ जाता है, तो इनको तीनों को एक साथ बुनाई करना है इस तरह से। फिर बबल वाला फंदा है, इसलिए पीछे धागा करके बनाना है। लास्ट वाले फंदे रह जाते हैं, 2 फंदे आगे धागा करके, 1 फंदा ये वाला सीधा, और इसके साथ ही जाली डाल देनी है। फिर 1 2 3 फंदे बनाकर सेकंड लास्ट को हमने आगे धागा करके बनाना है, और इसको लास्ट वाले को पीछे धागा करके। ये तो हमारी 11th रो बन जाती है। रो 12 को हमने सीधा बुनाई करना है, पूरे के पूरे फंदे हमने आगे धागा करके सिंपल बुनाई करने हैं। रो 12 तक हमने बना लिया है। अब हम रो 13 बनाने जा रहे हैं। फर्स्ट फंदा निकाला, फर्स्ट सेकंड फंदा आगे धागा करके बनाया, फिर हमने 1 2 3 4 और जाली वाला 5 फंदे यहाँ पे जाली से पहले, और फिर एक जाली और पड़ जाती है। उसके बाद हमने फिर से सिंपल आगे धागा करके 2 फंदे, फिर से पीछे धागा करके इन 3 फंदों को एक साथ बुनाई कर लेना है। लेकिन पहले फंदों को पलटी करना है, इस तरह से पलटी कर लेना है, और फिर 3 फंदों को एक साथ बुनाई कर देना है। इस तरह से ये देखिए पूरी की पूरी सिलाई किस तरह से सिंपल सुंदर बन के आ रही है। आगे दोनों को आगे धागा करके बनाना है, और लास्ट वाली ये लेयर है, इसको बनाकर जाली डाल देनी है। फिर सिंपल फंदे बीच वाले बुनाई कर लेने हैं। इस लेयर के पहले हमने जाली डालनी है। फिर आगे 2 फंदों को आगे धागा करके बनाना है, और बीच वाले फंदे रह जाते हैं बबल वाले, इन तीनों को एक साथ बुनाई कर देना है। इस तरह से पीछे वाला फंदा भी साथ ही इसको निकाल कर एक साथ बुनाई कर देना। ये देखिए, फिर आगे धागा करके 2 फंदे बनाने हैं, फिर लेयर वाला फंदा बनाना है सीधी सिलाई, और इसके साथ हमने जाली डालनी है। फिर लास्ट में जाली वाले फंदे बनाने हैं, जाली वाले फंदे के बाद वाले फंदे बनाने हैं, और सेकंड लास्ट में हमने
आगे धागा करके सीधा फंदा बनाना है और लास्ट वाला फंदा हमने पीछे धागा करके बुनाई कर लेना है। ये तो हमारी 13 रो आ जाती है। 14 रो में हमने क्या करना है, आगे धागा करके सारे के सारे फंदों को सिंपल बुनाई कर देना है। रो 15 में अब हमने क्या करना है, ज़रा देखिए, उसी तरह से इसको आगे धागा करके बनाना है, धागा पीछे, इन फंदों को सिंपल बनाना है जाली के पहले वालों को। फिर जाली डालनी है। एक फंदे को आगे धागा करके बनाना है और फिर इन तीनों को एक साथ फिर से बनाना है। इस तरह से इसको भी साथ में ले लेना है। तो इन तीनों को एक साथ बुनाई करना है जैसे पीछे हमने किया है। फिर एक फंदा रह जाता है लास्ट में, इनको भी हमने आगे धागा करके और एक को पीछे धागा करके बनाना है। ये लेयर रह जाती है, इसको जाली डालनी है। अब सिंपल बनाने हैं। यहाँ पे फिर से हमने जाली डाल देनी है। फिर से एक फंदा आगे धागा करके, अब फिर से बबल वाले फंदा मिल आ जाता है। इन तीनों को एक साथ बुनाई करना है। फिर से आगे धागा करके एक फंदा बना लिया और लेयर वाला फंदा आ जाता है लास्ट लेयर, और इसके साथ भी जाली डालनी है। जी हम 15वीं सिलाई बनाने जा रहे हैं। लास्ट सेकंड पे आगे धागा करके और लास्ट वाला पीछे धागा करके अब 16 रो बनाने जा रहे हैं। इनको कोई डिज़ाइन नहीं डालना, इन फंदों को सिंपल बनाना है। अब रो 17 बनाने जा रहे हैं। फिर से उसी प्रोसेस से बनाना है। एक फंदा आगे धागा करके, अब जाली से पहले हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे बना लिए हैं। अब फिर से यहाँ पे जाली डालेंगे। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को बुनाई करेंगे एक साथ। इन तीनों को एक साथ बुनाई करेंगे, धागा पीछे रहने देंगे। इस तरह से इनको भी हम बुनाई कर लेंगे जैसे जैसे पीछे सिलाइयों में किया है। अब लास्ट रह जाता है, इनको सिंपल बुनाई कर लेंगे।
अब इसको जाली डालेंगे और बीच वाले फंदे बनाएंगे। जाली के बाद हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और एक और जाली पड़ जाती है। 17 फंदे जाली के बीच हमारे आ जाते हैं। ये देखिए ध्यान से, जाली इस लूप के बीच, जाली के अंदर वाली साइड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 फंदे आ जाते हैं। अब हमने ये 18वां फंदा है लास्ट, 17 फंदे तो बीच में आ जाते हैं। अब लास्ट में हमने फिर इन तीनों को एक साथ में बुनाई कर देना है। पहले इनको सीधा करना है और फिर तीसरे फंदे को भी साथ लेकर एक फंदा बना देना है। ये भी हमारा लास्ट जो है डिज़ाइन है, और इनको सिंपल बुनाई कर देना है और फिर जाली डालनी है। जाली के बाद एक फंदा, 2 3 4 5 6 7 लास्ट सेकंड 8 और ये 9 फंदे बन जाते हैं। ये देखिए, ये हमारी 17 रो थी और 17 रो के बीच ये डिज़ाइन हमारा इतना बन के रेडी हो जाता है। अब हम अंदर वाली साइड में जब हम बनाएंगे तो एक डिज़ाइन, एक कलर डालना हो तो फिर हम इसको 18 रोज़ में पूरा करके बंद कर देंगे। लेकिन अब हमने यहाँ पे दूसरा रंग डालना है, तो हम जो अंदर वाली 18 रो है उसके ऊपर डालना है। ये देखिए, यहाँ पे हम जो अंदर की ओर कलर लगाएंगे, दूसरा कलर लगाएंगे तो हम अंदर की ओर लगाएंगे। ये पूरी की पूरी 18वीं रो है, जो इसको अंदर की ओर धागा लगाएंगे तो ये हमारा कलर कॉम्बिनेशन भी बनेगा और ब्यूटीफुल डिज़ाइन भी हो जाएगा। पूरी की पूरी रो में हमने ग्रे कलर का धागा लगा देना है और सिंपल बुनाई कर देना है। फ्रेंड्स, 18 रो में हमने ये डिज़ाइन पूरा कर लिया है। 41 फंदे डालकर हमने ये पैटर्न शुरू किया था और ये पूरी की पूरी 18 रो में बनके तैयार है। अब देखिए, फर्स्ट स्टेप तो हमारा ये रेड कलर का बनके तैयार हो जाता है। अब हमने जब ग्रे कलर को स्टार्ट करना है तो हमने सेम इसी शुरू से जो स्टार्ट किया था इसी तरह से रिपीट करना है। फर्स्ट फंदा सिंपल बनाना है, एक आगे धागा करके, 2 फंदे फिर से एक फंदा फिर से पीछे धागा करके बनाना है और 2 फंदे आगे धागा करके, जिस तरह से हमने पीछे फर्स्ट बनाया था सिलाई में 5 फंदे इस तरह बना के फिर हमने बबल बनाना है यहाँ पे, फिर 2 फंदे, फिर बबल बनाना है। इस तरह से हमने पूरे के पूरे इसी पैटर्न को यहाँ पे अगली लेयर में बनाना है। ये देखिए, इस पैटर्न में मैंने इतना बनाया है। जो मैंने पहले स्टेप में बनाया था पूरा का पूरा पैच नेक्स्ट स्टेप में बना लिया है, लेकिन इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है ये बहुत ब्यूटीफुल बन के आ रहा है। फ्रेंड्स, बैक साइड में ये इस तरह से दिखाई देगा और फ्रंट साइड में ये इस तरह से दिखाई दे रहा है। वो बेबी फ्रॉक में बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। आप भी अपने अपने बच्चों के स्वेटर पे ये डिज़ाइन ज़रूर डालिएगा और मुझे कमेंट कीजिएगा ताकि मैं पूरी फ्रॉक को बनाऊं, और आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।